हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, अगले वीडियो में हमने सीखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पहला दिन जो बनाया उसमें परमेश्वर ने दिन और रात को परमेश्वर ने बनाया और पृथ्वी कैसे सुनसान पड़ी थी। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने दूसरे दिन क्या काम किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या काम किया। तो प्रभु का वचन में उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 6 आयत में प्रभु के लोगों परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के लोगों, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर के लोगों, पहले दिन तो परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया परमेश्वर के लोगों, और पहला दिन हो गया। और उसके बाद जो पानी परमेश्वर, जो पानी भरा हुआ था, जो जल पृथ्वी पर भरा हुआ था, तो परमेश्वर ने कहा हम इस जल को 2 भाग करेंगे, अंतर करेंगे। फिर वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। 7 वचन में लिखा, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को, ऊपर के जल को, प्रभु का वचन में यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। जो पृथ्वी पर पूरा पानी भरा हुआ था, पृथ्वी जो सुनसान थी, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो परमेश्वर ने कहा हम इस पृथ्वी पर जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को जो है, हम इस जल को हम 2 भाग करेंगे। जैसे परमेश्वर ने दिन और रात को 2 भाग में किया, एक अंधियारे को परमेश्वर ने रात कहा और उजियाले को दिन कहा, उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने कहा कि अब ये जो जल पृथ्वी पर भरा हुआ, इस जल को हम, परमेश्वर ने कहा हम इसको 2 भाग करेंगे, अंतर करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर, अंतर बनाया परमेश्वर ने, एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को परमेश्वर ने अलग किया, और जैसे परमेश्वर ने अलग किया वैसा हो गया। परमेश्वर ने जैसे जैसे काम किया परमेश्वर के प्रिय लोगों, वैसा होता चला गया। प्रभु का वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। परमेश्वर ने ऊपर के जल को आकाश का, हम देखते हैं ना, परमेश्वर, बारिश होती है, ऊपर से पानी कहां से आता है, ऊपर हम देखते हैं कोई पानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसको अलग किया है। हम देखते हैं कि बारिश बहुत भयंकर होती है। जैसे अभी ये टाइम हो चुका है कि ये बारिश का समय है, जिस टाइम में मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप समझ सकते हैं बारिश का समय है, तो ये पानी आता कहां से है। परमेश्वर ने इस पानी को 2 भाग किया है। एक पानी जो नीचे धरती से निकलता है, जिसको हम पीते हैं, जमीन से जो अंदर से निकलता है, और एक पानी जो आसमान से गिरता है, इसको प्रभु ने 2 भाग किया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है बाइबल में, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर को जल को परमेश्वर ने अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। जो ऊपर को जल परमेश्वर ने भाग किया, अंतर किया, जो ऊपर के जल को परमेश्वर ने अंतर किया, वो ऊपर के जल को परमेश्वर ने आकाश कहा। परमेश्वर, और लिखा है परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। जो आकाश से आज बारिश होती है, परमेश्वर ने कहा, तथा सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तथा सांझ हुई, परमेश्वर ने दूसरे दिन क्या काम किया। जैसे पहले दिन परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को परमेश्वर ने अलग किया, ताकि परमेश्वर जो सृष्टि बना रहा है, जो संसार बना रहा है, जो दिन में हम जी रहे हैं, जो दिन में हम काम कर रहे हैं, जो दिन में हम देखते हैं, परमेश्वर के लोगों, दिन में जो हम चलते फिरते हैं, इस दिन को जैसे परमेश्वर ने अंधियारे से अलग किया, वैसे पृथ्वी पर जो पानी भरा हुआ था, जो जल भरा हुआ था, उस परमेश्वर ने उस पानी को, उस जल को परमेश्वर के प्रिय लोगों अलग किया। परमेश्वर ने अंतर किया। परमेश्वर ने जो ऊपर के भाग को परमेश्वर ने आकाश कहा, और परमेश्वर इस प्रकार से परमेश्वर, फिर सांझ हो गई, और उसके बाद में दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को अलग किया। जल का 2 अंतर परमेश्वर ने किया। प्रभु के लोगों, प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा
आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने लोगों के बीच में साझा करें, शेयर करें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी आपकी है उसको आप कमेंट में लिखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप कमेंट में आपकी प्रेयर को लिखोगे, हम आपके कमेंट को पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आत्मा आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप ब्लेस्ड होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदाबंद का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा और यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदाबंद का आत्मा आपको आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में। आप ब्लेस हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। ये मैं शुरू से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वचन से सीखें। बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते तो वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। खाली टाइम में जो अपने मोबाइल का इंटरनेट खाली इधर उधर खर्चा करते रहते हैं, वो प्रभु के वचन को सीखने समझने में लगाएं। प्रभु आपको आशीष दे। हम तीसरे दिन को सीखेंगे।